नमस्कार दोस्तों, मेरे छोटे बड़े भाई और बहनों, अगर आप भी किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और आप सफल नहीं हो रहे हैं, आप बहुत निराश हो गए हैं, तो एक बार पूरा वीडियो जरूर सुने। वीडियो में बताई गई हर बात को अपने जीवन में उतारना आपको सफल होने से कोई नहीं रोकेगा। सपनों को सच करने का जुनून हो तो हर मुश्किल रास्ता आसान हो जाता है। सरकारी नौकरी सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि एक ऐसा लक्ष्य है जो आपके जीवन को स्थिरता, सम्मान और सुरक्षा देता है। जब आप इस राह पर कदम रखते हैं, तो ये याद रखें कि मंजिल आसान नहीं होगी, लेकिन ये भी सच है कि जो लोग कठिनाइयों से लड़ना जानते हैं, वे ही सबसे ऊंची उड़ान भरते हैं। हर दिन एक नई शुरुआत है। अगर कल कुछ अच्छा नहीं हुआ, तो आज आपके पास उसे सुधारने का मौका है। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। आप जितनी लगन और ईमानदारी से पढ़ाई करेंगे, उतना ही परिणाम आपके पक्ष में होगा। इस सफर में न तो हार माननी है और न ही रुकना है। जब आप थकान महसूस करें, जब लगे कि आगे बढ़ना मुश्किल है, तो अपने सपनों को याद करें। वो सपना जो आपने अपने परिवार और अपने भविष्य के लिए देखा है। अपनी मेहनत को कभी बेकार मत समझिए, क्योंकि हर एक घंटा, हर एक मिनट जो आप पढ़ाई में लगाते हैं, वो आपको आपकी मंजिल के और करीब ले जाता है। समय का सही उपयोग करें, अनुशासन और समर्पण बनाए रखें और खुद पर विश्वास रखें। याद रखें, आज आप जो मेहनत कर रहे हैं, वो आपकी कल की सफलता का आधार बनेगी। और जब आप उस नौकरी को पाएंगे, तो वो सिर्फ एक नौकरी नहीं होगी, बल्कि आपकी सारी मेहनत, तपस्या और समर्पण की जीत होगी। गांव के लड़के की सरकारी अफसर बनने की संघर्षमय कहानी। छोटे से गांव में जन्मा रमेश साधारण किसान परिवार से था। उसके गांव में शिक्षा का माहौल बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन उसके माता पिता ने उसे पढ़ाई के लिए हमेशा प्रेरित किया। गरीबी और सीमित संसाधनों के बावजूद रमेश के मन में सरकारी अफसर बनने का सपना बचपन से ही था। उसके गांव में बिजली की किल्लत थी और स्कूल जाने के लिए उसे मीलों पैदल चलना पड़ता था। कभी कभी उसे खेतों में अपने पिता के साथ काम भी करना पड़ता था ताकि घर का खर्च चल सके। लेकिन इन सभी चुनौतियों के बावजूद उसने पढ़ाई में कभी ढिलाई नहीं की। रमेश के पास महंगे किताबें और कोचिंग क्लासेस का साधन नहीं था। गांव के सरकारी स्कूल से ही उसने पढ़ाई की। जब बाकी बच्चे खेलने में समय बिताते थे, रमेश अपना समय पढ़ाई में लगाता था। कभी कभी वह रात में लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता, क्योंकि गांव में बिजली की सुविधा भी हमेशा नहीं होती थी। 12वीं के बाद उसने सिविल सर्विस की परीक्षा देने का फैसला किया, लेकिन उसे पता था कि यह राह आसान नहीं होगी। शहरों में रहने वाले बच्चों को बेहतर सुविधाएं थीं, लेकिन रमेश के पास सिर्फ उसकी मेहनत और आत्मविश्वास था। उसने बिना किसी कोचिंग के खुद से पढ़ाई करना शुरू किया। इंटरनेट की सुविधा न होने के कारण वह गांव के पुस्तकालय से किताबें लेकर आता और घंटों बैठकर उन्हें पढ़ता। पहली बार जब उसने परीक्षा दी, तो वह असफल हो गया। यह उसकी जिंदगी का बहुत बड़ा झटका था। लोगों ने उसे ताने दिए, कहा कि गांव का लड़का अफसर नहीं बन सकता, लेकिन रमेश ने हार नहीं मानी। उसने अपनी गलतियों से सीखा और दोगुनी मेहनत से फिर से तैयारी की। दूसरी बार भी असफलता ने उसका साथ नहीं छोड़ा, लेकिन इस बार वह पहले से ज्यादा मजबूत था। उसकी मां ने हमेशा उसे हिम्मत दी और कहा, बेटा, मेहनत का फल जरूर मिलता है। तुम हार मानने वालों में से नहीं हो। यही शब्द उसके लिए प्रेरणा बने। तीसरे प्रयास में रमेश ने परीक्षा पास कर ली। उसकी मेहनत रंग लाई और वो एक सरकारी अफसर बन गया। उसके गांव में हर कोई उस पर गर्व करने लगा। रमेश ने साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हो और मेहनत सच्ची हो, तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। रमेश की यह कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है, जो सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े सपने देखने की हिम्मत रखता है। वह गांव का साधारण लड़का था, जिसने अपने सपने को सच कर दिखाया और यह साबित किया कि संघर्ष और मेहनत ही सफलता की असली चाबी है।
तो उठिए, जागिए और तब तक मत रुकिए जब तक आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाते। आप कर सकते हैं और आप जरूर करेंगे। सफलता आपकी प्रतीक्षा कर रही है। बस मेहनत करते रहिए।